हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर एक दूसरे पावरफुल पर्सन की एंट्री हो गई थी, जिसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मुचेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से मुचेन को डोंग को छोड़ना होता पड़ता है। तो इसके बाद मुचेन सोचने लगता है कि जिसने भी मेरे ऊपर अटैक किया उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर मुचेन उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि जिसने भी मुझ पर अटैक किया वो मेरे सामने आए। तब जैसे ही वो पर्सन वहाँ उसके सामने आता है, उसे देख मुचेन समझ जाता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, जो कि यहाँ पर ट्रेजर्स हंट करने के लिए आया है। ये देखकर वो मास्टर वहाँ पर मुचेन से कह रहा होता है कि बहुत अच्छे, तुमने तो केवल मेरी पावर्स की वजह से ही मेरी आइडेंटिटी पहचान ली, ये तो कमाल हो गया। और तभी वो एल्डर वहां पर अपना नकाब हटा देता है, तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डोंग का फादर ही था, जो खुद भी यहाँ पर सीक्रेटली आया हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर तो ड्रैगन सिटी का लॉर्ड भी आ चुका है। आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? ये तो सच में यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आया है। अगर ऐसा ही रहा तो कोई दूसरा यहाँ पर ट्रेजर्स को हासिल ही नहीं कर पाएगा। वहीं डोंग का फादर मन में ही कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया मेरी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। कितना अच्छा प्लान हमने यहाँ पर बनाया था, पर तुमने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके मुचेन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब मुचेन की मदद के लिए वो आर्मर वहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोंग के फादर को वहां पर रोकने की कोशिश करने लगता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर मुचेन वहां से आगे निकल जाता है। और दूसरी तरफ उसका आर्मर डोंग के फादर के साथ जबरदस्त फाइट कर रहा था, लेकिन डोंग का फादर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। वो एक ही अटैक करते हुए उस आर्मर को दूर उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से तो वो आर्मर बेहोश ही हो चुका था। इसीलिए मुचेन उसे वहां पर वापस से अपने जेट के अंदर डाल लेता है। तब डोंग का फादर मुचेन से वहां पर कहता है कि ये छोटी सी चीज यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं बचा सकती है। इस चीज को देखकर मुचेन भी समझ गया होता है कि मैं भी यहाँ पर डोंग के फादर का मुकाबला तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ। इसने तो बस अपने एक छोटे से पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी इस आर्मर गार्ड के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया कि वो तो बेहोश ही हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर डोंग के फादर का मुकाबला कर पाऊंगा। इसीलिए वो वहाँ से भागने में ही भलाई समझता है, पर जैसे वो भाग रहा होता है उसके पीछे डोंग का फादर पड़ जाता है, जो वहाँ पर अपने डबल ड्रैगन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा मुचेन की तरफ ही भेज देता है, ताकि वो मुचेन की जान ले सके। लेकिन मुचेन ने वहाँ पर अपने डिवाइन टेक्निक को समन कर लिया था, पर जैसे ही यहाँ पर डोंग के फादर का अटैक उससे लगता है, इससे पहले ही वहाँ पर मुचेन के सारे दोस्त आ जाते हैं, जो वहाँ पर मुचेन को बचा लेते हैं। ये देख तो डोंग का फादर भी हैरान था कि आखिर अब ये लोग कौन है जो यहाँ पर इस मुचेन की मदद करने के लिए आ गए हैं। अपने दोस्तों को देख यहाँ पर मुचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि ये लोग सही टाइम पर यहाँ पर मेरी जान बचा लिए, नहीं तो मेरी जान बचाना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन हो गया था। तभी वो सारे के सारे लोग मुचेन से एक बात बोल रहे होते हैं कि जब तुम मुसीबत में हो और हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी जान पर भी खेलकर तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मुचेन वहाँ पर सभी लोगों को बता रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और इनका रिलेशन किसके साथ है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग भी आए हुए हैं। ऐसा है तो हमें इनके साथ फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा है। तभी यान को देख डोंग का फादर कह रहा होता है, मैंने तो इसके बारे में सुना है, इसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है। ये यहाँ पर मुचेन की मदद करने के लिए आई है। मैं इसके दोस्तों को नहीं जानता कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर है, लेकिन उन्हें भी देखकर लग रहा है कि उनके पास भी इस मुचेन की जितनी तो पावर होगी ही। जब इतने सारे लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ठीक तरीके से इन सभी का मुकाबला कर पाऊंगा। तो सियान वहाँ पर डोंग के फादर से कह रही होती है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आप तो बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन हैं,
तो आप यहाँ पर इतने कमजोर डिसाइपल को घेर के क्यों रखे हुए हैं ताकि यहाँ पर सभी की जान ले सकें? आप तो ये चीज शोभा बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन तब डोंग का फादर सुयान से यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम जानती हो कि मुचैन ने यहाँ पर क्या किया। ये मुचैन तुम्हारा ही साथी है ना, और ये तो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से भी आता है, और नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से हमारा तो पुरानी दुश्मनी चल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये मुचैन को यहीं पर रुकना होगा और हम यहाँ पर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन तब सारे लोग वहाँ पर डोंग के फादर से कह रहे होते हैं कि अगर तुम मुचैन से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले हमारा सामना करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉर्थर्न स्पिरिचुअल हेवन एकेडमी से ही आए हैं। ये सुनकर तो डोंग का फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सारे लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम लोग सच में वहीं से आए हो तो तुम लोगों को भी यहाँ पर अपनी जान देना पड़ेगा। तभी मुचैन वहाँ पर डोंग के फादर से कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जबान इसीलिए चला रहे हो क्योंकि तुम्हारे पीछे ड्रैगन डीमन पैलेस है, तुम्हारी हर चीज में मदद करेगा, तभी तो तुम यहाँ पर नॉर्थर्न स्पिरिचुअल हेवन एकेडमी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो। ये सुनकर डोंग के साथी जो बाकी के एल्डर आए हुए थे वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो डोंग का फादर ड्रैगन डीमन पैलेस के साथ मिला हुआ है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। इसे ऐसे लगता है कि अब हमें डोंग के और उसके फादर से भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, वरना ये लोग हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हमने यहाँ पर इनकी बात नहीं सुनी तो ये देखकर तो डोंग के फादर को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मुचैन ने वहाँ पर उसकी पोल खोल दी थी और ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। डोंग वहाँ पर अपने फादर से कह रहा होता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेजर को हासिल करने आए हैं ना, हमें सबसे पहले उसे लेना चाहिए, उसके बाद हम इस मुचैन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसका फादर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पर कहता है कि पहले मैं इस मुचैन का गेम खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस मुचैन ने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए मैं इसे पहले मारूंगा फिर ट्रेजर हंट करूंगा। लेकिन जैसे दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, इससे पहले ही वहां पर बहुत सारी बिजलियां निकलने लगती हैं। पूरी जगह बिल्कुल बिजलियां से भर चुकी थी। इसके बाद सामने जो एक पैलेस रखा होता है वहां पर कुछ एक्टिवेट होने लगता है उन्हीं बिजलियों की वजह से। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे कि यहाँ पर ये क्या होने लगा है। उस पैलेस के अंदर से बहुत ही ज्यादा व्हाइट ऑरा निकलकर बाहर आ रहा था। सभी को लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई ट्रेजर समन होने वाला है, जिससे लेने के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे। इसीलिए सभी वहाँ से उसी पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि यहाँ पर वो सुप्रीम लॉर्ड के सबसे खास ट्रेजर को हासिल कर सके। जैसे ही वहां जाने वाले होते हैं वो लोग, सियान उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, अभी मौका नहीं है वहां पर जाने का, हम लोगों का पहले वहां देख लेते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। अगर वहां पर कोई खतरा रहा तो सबसे पहले उन लोगों को ही उनका सामना करने दो, उसके बाद ही हम लोग वहां पर जाएंगे। वहीं डोंग का फादर भी खुद वहां पर कह रहा होता है कि ट्रेजर यहाँ पर अपीयर हो चुका है और मेरे साथ और भी कई सारे लोग आए हैं। अगर मैंने यहाँ पर इस मुचैन और उसके साथियों से फाइट करने का डिसाइड किया तो हो सकता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी के लोग यहाँ पर उस ट्रेजर को छीन लें। इसीलिए मैं सबसे पहले उस ट्रेजर को ही लेने के में समझदारी होगी, उसके बाद तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपने सभी साथियों के साथ उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन जैसे सभी वहाँ पर जाते हैं, उस पैलेस के अंदर से निकल रही बिजलियाँ उसकी वजह से कोई भी उसके करीब ही नहीं जा पाता है। सभी वहां से उड़कर बहुत ही दूर फेंका जाते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस पैलेस के आसपास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बन जाता है और उस पैलेस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर होने क्या लगा है। ये देखकर मुचैन और उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड ने ही यहाँ पर इसे रखा होगा ताकि कोई भी गलत इंसान उसके पैलेस के अंदर जाकर उसके ट्रेजर को हासिल ना कर सके। ये फॉर्मेशन उसी पैलेस का प्रोटेक्शन शील्ड है। वहीं बाकी सारे लोग भी आपस में कह रहे होते हैं कि हमें एक साथ जाना चाहिए ताकि सारे लोग मिलकर उस फॉर्मेशन को सबसे पहले तोड़ सकें
उसके बाद हम उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। और जिस पर वो लोग बाकी लोगों से भी कह रहे होते हैं कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर हजारों सालों से रखा हुआ है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन उतना भी ज़्यादा पावरफुल होगा कि हम सभी के पावर को ये झेल पाए। साथ ही इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ सकते हैं हम लोग, तो हमें इस चीज़ को जरूर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद सबसे पहले टाइगर सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं उन सभी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की होती है, यही दिखाते हुए बाकी सारे लोग भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। लेकिन सारे के सारे लोग इतना खतरनाक अटैक भी वहां पर उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या हमें भी यहाँ पर उनकी मदद करने जाना चाहिए ताकि इस फॉर्मेशन को तोड़ सकें। लेकिन सियान कहती है रुक जाओ, कोई भी नहीं जानता कि ये सुप्रीम लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल था। वो लोग भी अंधाधुंध उसके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो फॉर्मेशन तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे भी तुम लोग यहाँ पर डॉन के फादर को तो देख ही रहे हो, वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब ये फॉर्मेशन टूटे और वो लोग जाकर उस ट्रेजर को हासिल कर लें। इसीलिए हमें भी यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि हम सही मौके का इंतजार कर सकें। तो वहीं सारे लोग जब इतना सारा अटैक उस पर लगातार उस फॉर्मेशन पर के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और इतना जोरदार और बाहर निकलता है कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तब भी उस फॉर्मेशन को वहां पर एक आंच तक नहीं आई थी। लेकिन तब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल इंसान बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सुप्रीम लॉर्ड था। उसके अंदर से इतना ज्यादा बाहर निकल रहा होता है कि सारे के सारे लोग वहां पर उसे ठीक से देख ही नहीं पा रहे थे पहले, पर उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखकर वो सारे के सारे लोग एक टक बस उसे देख ही रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस चुटकी बजाते ही सभी लोगों को खत्म कर देगा। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी लोग उसके पावर्स को देखकर ही काफी ज्यादा डर गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि हमने यहाँ पर इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से इस सुप्रीम लॉर्ड को गुस्सा आ चुका है। अब लगता नहीं कि हम लोग यहाँ से बचकर वापस भी जा पाएंगे। हम सबकी यहाँ पर ये सुप्रीम लॉर्ड तो जान लेकर ही मानेगा। पर हम लोगों ने ये तो सुना था कि सुप्रीम लॉर्ड तो मर चुका था, तो ये यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया? कहीं सच में यहाँ पर ये वर्ल्ड सुप्रीम लॉर्ड ही है या फिर उसकी कोई स्पिरिट? तो ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तो सोयान से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आ चुका है? लेकिन सोयान कहती है कि हाँ ये सुप्रीम लॉर्ड तो है, लेकिन असल में ये यहाँ पर नहीं है। बस उसके स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से ही उसका यहाँ पर एक फिगर बन चुका है। लेकिन उसके फिगर के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी होगी जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। तुम इसका फिगर ही देखकर ये समझ सकते हो कि असली में सुप्रीम लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन सारे के सारे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं जब यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड असली में आया नहीं है, बस उसका ये फिगर ही है, तो हम इससे क्यों ही डरें? हम तो इसे यहाँ पर आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं, जिसके बाद हम उसके ट्रेजर को भी ले लेंगे। हमारा ये क्या ही बिगाड़ पाता है? जिसके बाद अब सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर उस सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वहां पर सारा का सारा अटैक जो होता है सुप्रीम लॉर्ड को लग ही नहीं रहा होता है। वो अटैक उसके पास जाते ही खत्म हो जा रहा था, जिसके देखकर सारे के सारे लोग कहते हैं कि इसके स्पिरिचुअल फिगर के पास भी काफी ज्यादा पावर है। इसने तो सारे के सारे अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर दिया है। हम भी देखते हैं कि कब तक ये इस अटैक को यहाँ पर रोक पाता है। लेकिन इतने में सारा अटैक की वजह से सुप्रीम लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वहाँ पर जैसे वो अपनी हल्की सी चुटकी बजाता है, उसकी चुटकी के अंदर से ही बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा निकलने लग गया था, जो सारे के सारे बदमाशों की तरफ ही जा रहा था। वो जैसे ही उनके पास जाता है वो लोग वहाँ पर उड़कर दूर जाकर गिरते हैं कि अगर कोई यहाँ पर दूसरा पावरफुल इंसान भी होता तो वो भी बहुत ही दूर जाकर गिरता। ये देखकर तो सारे लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। क्या सच में सुप्रीम लॉर्ड के पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि क्या किसी बंदे के पास इतनी भी ज्यादा पावर हो सकती है। तब डॉन के फादर को वहां पर देखकर सुप्रीम लॉर्ड कह रहा होता है तुम तो सच में यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस को लेकर आ चुके हो। ये देखकर डॉन का फादर उससे कहता है तुम्हें पता है कि ड्रैगन डीमन
पैलेस को बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ था। तुमने ही यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस को, व्हाइट ड्रैगन सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। तभी से ये दोनों पैलेस यहाँ पर कभी उठ ही नहीं पाए थे। तुम सबसे बड़े हमारे दुश्मन हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। और वैसे ही तुम तो यहाँ पर खुद ही मर चुके हो। हम तुम्हारा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसीलिए भलाई इसी में है कि जो भी ट्रेजर तुमने आसपास की जगह से चुरा कर अपने पास रख लिया था, वो सारा का सारा ट्रेजर हमें वापस कर दो। हम तुम्हारे स्पिरिचुअल फिगर को यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे, वरना तो उसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पर इसके लिए तैयार नहीं होता है। ये देखकर डॉन का फादर उससे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ी जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी ताकि तुमसे ट्रेजर्स को मैं छीन सकूं। जिसके बाद उसने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे उस पिल को वहाँ पर एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो कि डार्क ऑरा होता है। और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस फिगर बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड था। जिस तरह से सामने जो एल्डर्स हैं वो व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड है, उसी तरह से वो जो दूसरा फिगर होता है वो ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का होता है। तो डॉन के फादर ने उसे बाहर निकाल लिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम लॉर्ड की जान ले सके। और वो वहाँ पर इसी के लिए आया भी होता है, जिसके पास सच में बहुत ही ज्यादा पावर थी। वो अब यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।